दोस्तों, आज आपके सामने बहुत पुरानी कॉमिक्स लेकर आया हूँ, धर्म और कर्म। ये कवर चित्र है दोस्तों इसका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में धर्म और कर्म सिंह नाम के दो भाई रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई सगा नहीं था। बड़ा भाई धर्म सिंह शारीरिक दृष्टि से काफ़ी स्वस्थ बलवान, जबकि छोटा भाई करण सिंह शरीर से काफ़ी कमज़ोर व डरपोक था। दोनों भाई बहुत नेक, दयालु, प्रभु भगत थे। इसलिए इंद्र देवता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बड़े भाई को एक चमत्कारी बाण दिया। इस बाण का निशाना कभी खाली नहीं जाएगा वत्स, लेकिन सावधान, इसका कभी गलत प्रयोग मत करना। इसी तरह उन्होंने करण सिंह को भी एक वरदान दिया। करण करण सिंह, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम हर तरह के पशु पक्षी की भाषा बोल और समझ सकते हो। धर्म सिंह उसी रोज भगवान इंद्र के दिए बाण को लेकर शिकार में जाने लगा। चूँकि धर्म सिंह कमज़ोर था, इसलिए वह भाई के साथ शिकार न खेलकर घर पर खाली रखवाली करता और भोजन बनाता। लेकिन करम सिंह को अकेलेपन का एहसास नहीं होता था, क्योंकि भगवान इंद्र ने वरदान से उसका खाली वक्त तरह तरह के पक्षियों से बातचीत करने में आराम से कट जाता था। करम सिंह खाना बहुत अच्छा बनाता था, इसलिए धर्म सिंह उसे बहुत खुश रहता था और पेट भरकर भोजन करता था। वाह! एक दिन धर्म सिंह शिकार से वापस लौटा। क्या बात है भैया, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रही हो। हाँ, आज शिकार बहुत अच्छी आमदनी हुई है। राजा ने मुझे पूरे 10,000 रुपया दिए हैं। लो, इन्हें संभाल कर संदूक में रख दो। ठीक है, तुम हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। नहीं नहीं करम, आज मुझे भूख नहीं है, तुम अकेले ही खा लो। मेरे लिए पहले बिछौना ज़रूर बिछा देना, सोना चाहता हूँ। करम सिंह धर्म सिंह के खाने के लिए आगे बढ़ा और कहा, लेकिन वह माना नहीं। चुपचाप अपने बिछौने पर लौट गया और स्वयं भोजन करने बैठ गया। भैया ने बगैर भोजन आज जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, और बेदिली से थोड़ा बहुत खाकर वह भी अपने भाई के बगल में सो गया। कुछ देर बाद कुछ दिन बाद से रोज़ वैसे ही होने लगा। धर्म सिंह से वापस लौटता, कमाई धर्म सिंह को देना और खाए पिए बिना सो जाता। धर्म सिंह बड़ा था, इसलिए कुछ पूछने से करम सिंह को साहस नहीं था। आखिर भैया यह क्या हो गया है भला? इतने बिना खाए पिए कोई जी सकता है? ज़रूर भैया उदास रहने लगे हैं, चिंतित हैं, कुछ कारण ज़रूर है। एक दिन रोज की बात ही धर्म सिंह शिकार से लौटा और पैसे करम सिंह को संभाल कर बोछने में बचाते को कहा, आज रात को मैं जाकर देखूंगा कि भैया क्या करते हैं। और लगभग आधी रात को धर्म सिंह एक आंख चुपचाप उठा और दीवार पर बने आले की तरफ बढ़ गया। अरे, ये अचानक उठकर कहाँ जाने लगा? वो धर्म सिंह आले से एक छोटा सा बर्तन और डंडा निकाला। ओह भैया, कि हाथ में छोटा सा बर्तन और डंडा है, इसका रहस्य लगता है। और धर्म सिंह ने चूल्हा सुलगाया और बर्तन को ओझा पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अरे, ये तो कुछ बना रहे हैं, लेकिन इतने छोटे बर्तन में वे क्या बनाएंगे? और पानी खोलने लगा धर्म सिंह। छोटा सा डंडा बर्तन फिर घुमाता रहा और बड़बड़ाता रहा, बढ़ता जा भाई, बढ़ता जा मेरे प्यारे बर्तन, बढ़ता जा। और आश्चर्य
उस छोटे से बर्तन का आकार बड़ा बढ़ने लगा और देखते देखते हुए बड़ा बर्तन में बदल गया। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ। और धर्म सिंह बर्तन को चूल्हे से उतारा। ठंडा ठंडा होने पर उसने में से कोई चीज़ निकाल कर खाने लगा। यह भैया कि न जाने क्या रहस्य है। इस तरह रोज रोज उठकर अपना पेट भरते हैं। खैर, कल जाने के बाद मैं बर्तन का रहस्य का पता लगाऊंगा। और खाने पीने के बाद धर्म सिंह छोटे भाई को से डंडे और बर्तन को जैसा था वैसा छोड़ दिया और दोनों वस्तुओं को ओले उसी छेद में रख कर पुनः बगल में जाकर सो गया। दूसरे दिन धर्म सिंह शिकार पर जाने के बाद जैसे ही करम सिंह आले में छेद से डंडा और बर्तन निकालना चाहा। ठहरो करम सिंह, अरे मित्र मूसक, तुम यहाँ? तुम तो नदी के किनारे रहते थे। हाँ, कुछ दिनों से मैं यहीं इसी बिल में रह रहा हूँ। ओह, लेकिन तुम इस क्षेत्र में मेरे भाई को एक छोटा सा बर्तन और डंडा रखा है। मैं जानता हूँ दोस्त, यह भी जानता हूँ कि वो डंडे और बर्तन में क्या विशेषता है। मैं रोज़ रात तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे भाई को वह करते देखता हूँ और संयोग से कल रात तुमने भी देखा। ओह, लेकिन तुम्हें आज यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? इसलिए कि मैंने नहीं चाहता था कि तुम अपने बड़े भाई की वस्तुओं को छुओ, लेकिन यह रहस्य मालूम हो गया। लेकिन मैं जानता हूँ तुम छुए बिना नहीं मानोगे। फिर भी तुम्हें मेरी सलाह, नेक सलाह है, यही है कि तुम उसे न छुओ। किस लिए, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे भाई की भलाई है कि करण सिंह, यदि तुम अपने भाई की ज़िंदगी चाहते हो तो इस बर्तन और डंडे को जहाँ है वहीं रहने दो और अपना काम देखो। और हाँ, आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। नदी किनारे अपने पुराने बिल में ही रहूँगा। यदि कभी मेरी ज़रूरत मदद महसूस पड़े तो वहाँ आकर मुझे पुकारना। यह कहकर चूहा वहाँ से चला गया। चूहे के जाने के बाद, अरे बर्तन और डंडा निकालूं यह, लेकिन भला छूने बर्तन डंडा प्रयोग करने से भाई की जिंदगी को मौत में कैसे संबंध हो सकता है? किंतु अंत में उसके मन में नहीं माना और उसने छिद्र में बर्तन और डंडा निकाल लिया और बर्तन को 2 बादाम दिखाई दिए। ओह, आजकल भैया इन्हीं बादामों की भोजन करते हैं, लेकिन भैया एक साधारण बादामों को मुझसे क्यों छिपाया? खैर, आज शाम को इन बर्तन में खाना बनाकर बड़े भैया को खिलाऊंगा और परिश्रम से भी बचे रहेंगे, खुश होंगे। उसके बाद बर्तन और डंडा छिद्र में रख दिया और घर के काम करने लगा। और जब शाम हुई तो उसने धर्म सिंह के लौटने के वक्त हुआ तो धर्म सिंह ने चूल्हा जलाया और उसमें बर्तन और डंडा निकाल कर बर्तन में पानी भरा और चूल्हे पर चढ़ा दिया। और जब बर्तन में पानी खोलने लगा तो धर्म सिंह ने अपने भाई की तरह डंडा घुमाने लगा। बढ़ जा भाई, बढ़ता जा प्यारे, बर्तन बढ़ता जा। और देखते देखते बर्तन बड़ा हो गया जितना रात को बड़ा हुआ था। धर्म सिंह वहाँ पहुँचा। वाह भैया, तुम आ जाओ, देखो तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया। अरे मूर्ख, या तूने क्या कर डाला? धर्म सिंह ने सोचा यह धर्म सिंह के अपने काम से खुश होकर शाबाशी देगा, परंतु उल्टे ही चेहरे पर भय और दुख के भाव देखकर दिल धड़क रहा है। क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? अरे तुमने सब चौपट कर दिया धर्म सिंह, अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। धर्म सिंह की आंखों में आंसू आए और दीन स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इस कार्य का दुख है। मैं तुम्हें परिश्रम से बताना चाहता था। मैं उन्हें बादाम बाजार से खरीद कर ला दूंगा। अरे मूर्ख, ये कोई साधारण बादाम नहीं है, ये बादाम जादू के हैं। ये बादाम, डंडे और बर्तन मैंने एक दिन शिकार के दौरान एक जंगल में साधु से पाए थे और एक बार खाने वाला इंसान फिर कोई दूसरी वस्तु नहीं खा सकता। साधु ने कहा था कि मैं स्वयं अपने हाथों से इन्हें बनाकर खाऊं, उसके अधिक सुंदर और बलशाली
हो जाऊंगा तथा उससे सावधान किया था कि यदि बादामों को किसी अन्य ने बनाया और जादू खत्म हो जाएगा और कोई अन्य वस्तु पीने के कारण मुझे भूखों मरना पड़ेगा। तुमने यह सब सत्यानाश कर दिया, कर्म ये सत्यानाश कर दिया। अब मैं यह बादाम फिर कभी नहीं पी सकूंगा, क्योंकि इन बादामों के हासिल करना अब मेरी शक्ति से बाहर है। ये बादाम यहाँ से बहुत दूर एक निर्जीव और भयंकर स्थान पर मिलते हैं, वहाँ तक किसी अन्य का पहुँचना असंभव है। अतः मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। मुझे बताइए भैया, ये बादाम कहाँ मिलते हैं? मैं लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए जादू के बादाम। बेकार, तुम इन्हें शक्तिशाली नहीं हो जो अचानक उस स्थान पर जाकर बादाम को प्राप्त कर सको। बस मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। अपने भाई धर्म सिंह को कुछ नहीं कहा और बिछोर बिछा कर सो गया। बेचारा को भूख प्यासा सो गया। अगली सुबह धर्म सिंह उठा और शिकार पर चला गया, लेकिन उसके चेहरे बुझा बुझा था। शिकार से वापस लौटने धर्म सिंह अपने भाई को अत्यंत कमजोर अवस्था में पाया। ओह, यह जानने के लिए मुझे कैसा अपराध हो गया। मैं समय अपने भाई की मौत का कारण बन गया। उसी समय बिना कुछ खाए पिए सो गया। 2 दिन बीते, धर्म सिंह बिल्कुल बिस्तर पर लग गया। ये भगवान, अपने भाई का जीवन कैसे बचाऊं? यदि कुछ हो गया तो कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। फिर उसकी अंतरात्मा चीख गई, करण सिंह इस तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा तो तेरे भाई की ज़िंदगी नहीं बचने वाली। उसके प्राण बचाने हैं तो उसके लिए जादुई बादाम वाले पेड़ की खोजना होगा, और इस समय घर से निकलना उसकी खोज में जुट गया, वरना तेरे भाई ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं बचेगा। और करण सिंह उसी समय अपने भाई को तीर कमान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मैं उस जादुई बादाम के पेड़ को अवश्य खोज निकालूंगा, चाहे कि इस काम में मेरे प्राण क्यों न चले जाए। वैसे भी भाई के बगैर जीवित रहने का उद्देश्य नहीं है। जंगल में पहले नदी पड़ती थी, वह करण जैसे ही नदी के पहुंचा उसे नदी किनारे रहने वाले मित्र चूहे और जंगल में रहने वाले अन्य प्राणियों की याद आई। क्यों न मैं अपने मित्र को इस काम में मदद मांगूं, हो सकता है उसे किसी को बादाम के वृक्ष के बारे में मालूम हो। करण सिंह ने तुरंत अपने मित्र को आवाज़ दी आरंभ करी, चूहे, बिल्ली, तोता, मैना, भेड़िए, बंदर, मेरे मित्र बाहर आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारा मित्र करण मदद के लिए बुला रहा है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। आकाश वायु में गूंजी उसकी आवाज़। जैसे ही उनके मित्रों के कानों में पड़ी, मेरी मदद करो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, काम के तुम्हें बुलाता है। और वे सभी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। और देखते ही देखते करण सिंह के तमाम पशु पक्षी मित्र इर्द गिर्द एकत्रित हो गए, और नदी के किनारे रहने वाले उसका मित्र चूहा भी शामिल था। कहो मित्र, क्या बात है? तुमने हमें किसे पुकारा? क्यों तुम उदास हो, कष्ट हो? तुम्हें क्या हमें बताओ। मुझे अपने भाई को जीवन बचाने के लिए किसी जादुई बादाम की वाले वृक्ष की तलाश है। तुम में से किसी ने वृक्ष के बारे में मालूम है? फिर करण ने पूरी कहानी सुना दी। करण की बात सुनकर सुनहरा हिरण बोला, उस जादू के वृक्ष को मुझे पता है मित्र, वह पेड़ बहुत बड़े राक्षस का है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से जंगल में बहुत दूर एक बड़ी सी नदी पड़ती है, जिसके पार वह पेड़ है। उसके बीच में सैकड़ों बादाम के पेड़ हैं, लेकिन राक्षस ने उस बादाम की रक्षा के लिए वहाँ एक भयंकर और दानव सलीक चमगादड़, जिसका सर हाथी और पंख हैं घोड़ा, यदि तुम उसे वहाँ पहुंचकर किसी तरह चमगादड़ को मार सको तो वह राक्षस अपनी जान बचा सको तो वह बादाम तुम्हें मिल सकते हैं। हाथी के सिर वाला चमगादड़, जादुई बादाम। लेकिन मित्र, मुश्किल है, यह तुम्हारे भाई की मौत के करीब है और तुम्हें वह बादाम जल्दी है जल्द प्राप्त करना आता। इतनी दूर केवल तुम्हें पहुंचाएगा कौन? नदी कौन पार करवाएगा? और तुम कैसे चमगादड़ के राक्षस को मार सकोगे? अपने मित्र की को पीठ पर बैठाकर मैं विशाल नदी के किनारे पहुंचा दूंगा,
लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विशाल नदी कौन पार करवाएगा। तब नदी किनारे रहने वाला कर्म मित्र चूहा बोला, उस नदी को पार कराने के लिए मैं अपने मित्र को एक जादुई नाव दूंगा, जिसे पानी में डालते ही वह बड़ी हो जाएगी और उस पर सवार होकर मित्र आराम से नदी की दूसरी तरफ चला जाएगा। चूहे की बात सुनकर एक हंस प्रशंसा के स्वर में बोला, तब मैं हाथी के सिर वाले चमगादड़ से निपटना मेरे हमारे मित्र के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं तुम्हें एक प्रकार का जादू दूंगा जिससे तुम्हें खाने का लोभ वह चमगादड़ स्मरण नहीं कर सकेगा। मैं उस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम मित्र उस आसानी से अपने चमत्कारी तरीका निशाना बना सकते हो। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन एक मुश्किल अभी भी शेष रही है। उस राक्षस को कैसे निपटा जा सकता है जिसने चमगादड़ वाले प्रहरी बना कर रखा है छोड़ा है। वह अपने प्रहरी को मरते ही वहाँ पहुँच जाएगा और अमर शक्ति प्राप्त है, जिससे कारण कर्म अपने बाण भी उस पर नहीं मार सकता। ओह उस गिलहरी बोली, दोस्त, उस राक्षस के बारे में तुम सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भाई करम सिंह को एक ऐसा जाल दूंगी जिसमें फंसकर वह राक्षस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। वाह, तब तो बन गया काम। तुम सब जाकर अपनी अपनी चीज़ें लाओ और घोड़ा मित्र कर्मियों के साथ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चूहा गिलहरी और हंस तुरंत ही जाकर अपने अपने चारों अपनी कई वस्तु ले आए। मित्र ये लो जादू की नाव, मित्र ये लो जादू के दाने, और मित्र मेरी यह जाल। धन्यवाद मित्र, अच्छे मित्र, तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सभी वस्तुएं संभाल कर रखना। पश्चात करण सिंह सभी मित्रों से विदा लेकर घोड़े पर पीठ पर सवार होकर एक छोटी सी नदी को पार करता हुआ हिरण उसके आगे आगे चल पड़ा। और घोड़ा और हिरण आगे आगे रात भर दौड़ते रहे, लेकिन भोर होने के साथ ही एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नेक कर्म हिरण यहीं रुकते हैं, तुम नाव दोबारा नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ठीक है मित्र, अच्छा मित्र। और कर्म ने वह चूहे वाला नाव छोटी सी नाव पानी में डाली और पानी में डालते हैं देखते देखते नाव काफ़ी बड़ी होगी। करम सिंह वह नाव सवार होकर नदी के दूसरे किनारे चल दिया। ये प्रभु हमारी मदद करना। और कुछ देर बाद वह सही सलामत नदी किनारे पहुंचा। वाह, ये रहा वो जादुई बादाम। और करम सिंह जेब से हंस के मोती दिए दाने निकालकर सावधानी से चलता हुआ वृक्ष की ओर बढ़ा और पेड़ के निकट पहुंचकर विशाल चमगादड़ जाग गया। और चमगादड़ ढंग से अपने पंख और सूंड को फड़फड़ाता हुआ उड़ता उसकी ओर बढ़ा। कम वक्त जाग गया। खैर कोई बात नहीं, दादी दाने उसे मौत के धकेल देंगे। और कर्म ने तुरंत ही उसके सामने फेंके और दोनों दानों को देखते ही चमगादड़ मंत्रमुग्ध होकर खाने में जुट गया। और करण सिंह ने झट कंधे से इंद्र देवता का बाण निकाला और धनुष बाण चलाया और चमगादड़ को निशाना बनाकर छोड़ दिया। तीर लगते ही चमगादड़ बड़े जोर से चिंगाड़ा और फिर कुछ ही देर में चिंगाड़ते ही पचा निर्जीव हो गया। और समय व्यर्थ कर्म ने नीचे पहुंचा और बिखरे पड़े बादामों को जल्दी जल्दी एक थैली में भरने लगा। तभी अचानक बड़े जोर की हवा चली और सारा वातावरण धूल में हो गया। ओह, लगता है राक्षस आ गया। मुझे जल्दी ही पैरी की मृत्यु का पता चल गया। अगले ही पल उसने गिलहरी का दिया जाल संभाल कर खड़ा हो गया। यदि ये जाल मेरे साथ गया तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा। और से दिया माऊ 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 मनुष्य की गंध। ओह, वह आ गया। और लेकिन जैसे ही राक्षस करण सिंह के निकट पहुंचा और पकड़ा, हुआ और बेचारा राक्षस जाल में फंसकर उसी स्थान पर खड़ा रहा। अरे दुष्ट, रुक जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और करम सिंह ने भला अपना काम पूरा होने
के पश्चात वहाँ क्यों रुकने वाला था और मारे पहुंचा और जल्दी ही अपने जादुई नाव में सवार हुआ और चल पड़ा। राक्षस केवल चीखता रह गया, अरे दुष्ट, तू बचकर नहीं भाग पाएगा, भला इसी में है, जल्दी वापस आजा, लौट कर अपने जाल से आज़ाद कर दे। परंतु उसकी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिरदी पहुंचकर करम सिंह ने सुनहरे हिरण को अपनी सफलता के विषय में बताया और दोनों प्रशंसा हो उठे। चलो मित्र, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे विदा दो, मैं जल्दी घोड़े पर सवार होकर अपने घर पहुंचो, बादाम अपने भाई को दो, हो सकता है मौत की अंतिम घड़ियाँ गिन रहा हो। चलो मित्र, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और प्रशंसित रहे। और हिरण को विदा लेकर तुरंत ही घोड़े पर पीठ पर सवार हुआ तूफानी गति से अपने घर की ओर उड़ा। अगले दिन सो होते ही, भैया भैया देखो, तुम्हारे लिए जादुई बादाम ले आया क्या। और करम ने बादाम भरा झोला कर्मा के थमा दिया। झोले में इतने ढेर सारे बादाम देखकर कर्म से मुस्कुराया, चेहरे पर प्रशंसा खिल उठा और कर्मा को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी कमजोरी उतारती रही। हा हा हा, यह वही जादू बादाम है, लेकिन तुम्हें इतने सारे ढेर सारे बादाम कहाँ से मिले। पहले आप अपनी इच्छा अनुसार बादाम अपने बर्तन में रख कर खाइए भैया, फिर आपको सारी कहानी का बताऊँगा। उधरम सिंह ने दो बादाम अपने नन्हे बर्तन में रख कर उबाले और बर्तन डंडा हिलाने लगा और खूब पेट भर कर भोजन किया। और भोजन करने के पश्चात पहले की तरह स्वस्थ और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। तुमने कमाल कर दिया कर्मा, बताओ ये ढेर सारे बादाम तुम्हें कहाँ से मिले। तब करम सिंह ने अपने मित्रों और द्वारा मिली मदद से लेकर बादाम लाने तक की सारा किस्सा सुना दिया। सुन के धर्म आंखों में अपने भाई के प्रति प्रेम आंसू छलक आए और उसने अपने गले लगा लिया। कर्म, मेरे भाई तुझे मेरे प्यार और फक्र है। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में तुझे सब भाई मिले। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा मेरे भाई। और तो दोस्तों, यहाँ बच्चों किसी समय की मन में दृढ़ इच्छा और काम असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत बढ़िया कहानी थी।